हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आपको हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज पार्ट 1। आज का ही हमारा होने वाला है पार्ट नंबर 1। और इस पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन भी, और सारे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें 11th क्लास में काम आने वाले हैं, 12th क्लास में काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देखें, कैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन बन सकते हैं आपके, मीन्स कौन से कॉन्सेप्ट है जो 12th क्लास में हमें काम आएंगे। क्योंकि हमें अगर हम फ्यूचर में बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इनइक्वालिटीज यूज होंगी मैक्सिमम मिनिमा के अंदर। तो यहाँ से काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको 12th क्लास में काम आने वाले हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 17 से लेकर 26 तक। और पार्ट 3 होगा हमारा मिससेलेनियस एक्सरसाइज। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर रेगुलर कंटेंट मिलने वाला है फ्रॉम क्लास 9 to 12। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, केस स्टडीज, और उसके साथ ही आपको एमसीक्यूज, एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन, सब कुछ इस चैनल में मिलने वाला है। तो बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखिए, अगर मैं बात करूं लीनियर इनइक्वालिटीज, कई बच्चों को अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, सर लीनियर इनइक्वालिटीज है क्या। तो देखो, वर्ड में हमें पता चल रहा है लीनियर इन इक्वलिटीज, मतलब इक्वेशन हमने पढ़ा है अभी तक क्लास 9th 8th और 10th में, 8 9 10th में लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होती है, 1। तो यहां भी हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, 1। मतलब ax प्लस बी की फॉर्म में इक्वेशन होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, x हमारा वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1, पहली चीज। और यहां पे इनइक्वालिटीज है, मतलब इक्वल टू साइन नहीं है हमारे पास। हमारे पास 3 सिंबल होते हैं। अब ये तो हो गया लीनियर एक्सप्रेशन, ये क्या हो गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या क्या पॉसिबल सिंबल्स हो सकते हैं, या तो हो सकता है ये ग्रेटर देन 0, या हो सकता है ax प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 ले लो एक बार, फिर हम इक्वल टू ले लेंगे। फिर हो सकता है ax प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा हो सकता है ax प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 0। ये 4 सिंबल्स होते हैं हमारे पास। इनइक्वालिटी में 4 सिंबल्स होते हैं, ध्यान से समझना ये सारी चीजें। 4 सिंबल्स होते हैं। एक होता है ये जिसको बोलते हैं ग्रेटर देन, मतलब अगर मेरा वेरिएबल इधर है, लेट्स सपोज x इधर है, तो x की तरफ मुंह खुला होता है तो ग्रेटर बोलते हैं हम। ये बचपन में हमें सिखाया गया था कि क्रोकोडाइल माउथ जिस तरफ खुला हो उस तरफ बड़ी वैल्यू होती है, राइट। दूसरा, अगर मैं x की वैल्यू इधर की तरफ ये सिंबल ले लूं और ये लेस हो जाए तो इसको बोलते हैं लेस देन। और अगर हम x की वैल्यू ऐसे ले लें ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर भी हो सकता है या इक्वल टू भी, ग्रेटर वैल्यू हो सकती है या इक्वल हो सकती है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और ये जो सिंबल होता है दिस इज कॉल्ड लेस देन इक्वल्स टू। अब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको ध्यान से समझना। मैं एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं। देखो, अगर मैं कभी यूज करता हूं कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में, जो हमारा ये सिंबल होता है इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन। कौन सा, स्ट्रिक्ट। 2 वर्ड्स लिख रहा हूं मैं। 2 इनइक्वालिटी होती है बेसिकली, स्ट्रिक्टली इनइक्वल और स्लैक इनइक्वालिटी। जब भी आप स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कब होती है, जब भी हमारे पास सिंबल हो ग्रेटर का या सिंबल हो लेस का। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। मतलब कि केस 1 2 3 और ये मैं 4th केस लिखता हूं। तो मेरा जो फर्स्ट केस है और सेकंड केस है इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। मतलब कि स्ट्रिक्टली, मतलब जो प्योर इनइक्वालिटी हमारी, एक तरह से प्योर इनइक्वालिटी मतलब कि इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, कभी इक्वल नहीं हो सकता, या ग्रेटर या लेस।
तो ऐसी इनइक्वालिटी होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, पहली चीज। दूसरा होता है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है, पार्ट नंबर 3 देखो आप, और पार्ट 4, मतलब इसमें ग्रेटर देन लेस देन तो होता है, लेकिन साथ में कभी कभी वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर आप लेस देन इक्वल्स टू को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो लीनियर इनइक्वालिटी जो है हमारा लीनियर इक्वेशन की तरह ही है, आप इसको इक्वेशन की तरह ही ट्रीट करोगे, लेकिन कुछ रूल्स, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले आप जल्दी से इन चीजों को एक नोटबुक लेके आप नोट कर लिया कीजिए, और आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो जब मैं बोलूं पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट। अब होता क्या है, अब इनइक्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। इनइक्वालिटीज हम अगर बात करें सर यूज कहां हो रही है, कैसे हो रही है, जैसे आपने बोला कि सर मुझे 3 पेन चाहिए और 4 नोटबुक चाहिए, बट आपके पास पैसे कितने हैं, 120। ये आपको जो चीजें चाहिए ये आप या तो 120 रुपीज पूरे खर्च करके लाओगे या उससे कम खर्च करके लाओगे, क्योंकि ज्यादा पैसे आपके पास है ही नहीं। तो एक नोटबुक की प्राइस आपकी X रुपीज है, एक पेन की प्राइस आपकी Y रुपीज है। तो 3 नोटबुक और 4 पेन आप जब खरीदोगे तो या तो आप 120 रुपीज पूरे खर्च करोगे, जब पूरे खर्च करोगे तो इक्वल टू आ जाएगा, या फिर उससे कम खर्च करोगे। यस, उससे ज्यादा खर्च कैसे कर सकते हो, आपके पास पैसे ही नहीं है, फिर आपको ये क्वांटिटी कम करनी पड़ जाएगी। आपको ये क्वांटिटी लेनी है तो आपको पैसे इससे कम ही खर्च करने हैं, राइट। बात समझ आ गई अच्छे। तो ये तो हो गई बात कि सर कहाँ कैसे यूज हो रहा है, क्या है कॉन्सेप्ट। अब कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो आप अच्छे से समझना, ये प्रॉपर्टीज है बेसिकली जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ऑल्दो मैं क्वेश्चंस के साथ भी ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब देखिए पहली हम प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर जैसे मैं लिखता हूं ax या a अगर ग्रेटर देन b है, क्या बोला मैंने, a इज ग्रेटर देन b, कोई नंबर है a अगर ग्रेटर देन b है, कोई नंबर a है वो ग्रेटर देन b है, और अगर मैं दोनों तरफ कोई वैल्यू ऐड कर दूं, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो आप जैसे वैल्यू ट्रांसपोज करते थे वैसे ही वैल्यूज ट्रांसपोज होती है जैसे आज तक होती हुई आई है। मतलब इक्वेशन में आप कैसे वैल्यू को एडिशन वाली उधर जाती है सब्ट्रैक्शन वाली उधर जाती है एडिशन, सब्ट्रैक्ट की वैल्यू उधर जाएगी एडिशन में चल जाएगी, एडिशन को उधर जाएगी सब्ट्रैक्ट में चल जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। जैसे कि अगर मैं इसमें एडिशन करूं दोनों तरफ, ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन करूं, मैं किसी सेम नंबर से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवा दूं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और बीच में इनइक्वालिटी का साइन आप कुछ भी ले लो, ग्रेटर ले लो, लेस ले लो, ठीक है। यहां चारों सिंबल ले सकते हो आप, कोई भी आप चाहो तो यहां पे सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो, लेस देन ले लो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। अब यहां पे चारों सिंबल में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो आप। तो हम यहां शिफ्ट कर देते हैं। देखो आप चाहो तो यहां पे लेस सिंबल ले लो, ठीक है, लेस ले लो, और लेस देन इक्वल टू कोई भी सिंबल रिप्लेस कर दो ए और बी के बीच में। अगर मैं दोनों तरफ कोई वैल्यू ऐड कराता हूं, जैसे मैंने बोला ऐड एनी नंबर सी, अब ये सी मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब सी जो है मेरा या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या जो मेरा सी है वो लेस देन 0 होगा, कुछ भी हो सकता है ये दोनों में से। सी मेरा एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और सी मेरा एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। सी 0 से बड़ा भी हो सकता है, सी 0 से छोटा भी हो सकता है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में। मतलब उसका साइन एज इट इज रहेगा। मतलब आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप a प्लस सी कर रहे हो और इधर b प्लस सी कर रहे हो तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वैल्यू ऐड कराओ चाहे वैल्यू सब्ट्रैक्ट कराओ, दोनों ही केस में आपकी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड केस ये है, जैसे आपने a माइनस सी कर दिया और यहां पे b माइनस सी कर दिया, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके इनइक्वालिटी पे। आपकी इनइक्वालिटी जैसी थी वैसी ही रहेगी। मतलब इसका जो बीच में सिंबल है ये सिंबल
चेंज नहीं होगा। जो सिंबल है इन चारों में से, आपका जो भी सिंबल आपका करंट में है वही सिंबल रहेगा। एग्जांपल लेके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने बोला सर ए मतलब 5 ग्रेटर देन 3 होता है, बिल्कुल होता है सर। दोनों तरफ सर आप 3 ऐड करा दो, सी मतलब 3 ऐड कराया तो भी 8 इज ग्रेटर देन 6 रहेगा ना हमेशा। अब आपने बोला नहीं सर सब्ट्रैक्ट करा दो, अगर मैं 5 माइनस 3 करा दूं और 3 माइनस 3 करा दूं तो यहां हो गया 0 2, तो भी 2 ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं हुआ? देयर इज नो प्रॉब्लम, हमेशा ही वही चीज रहेगी। क्योंकि 5 ग्रेटर देन 3 था, मैंने दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कराया तो भी लेफ्ट हैंड साइड बड़ी थी, लेफ्ट ही बड़ी रहेगी। ऐड करा रहा हूं कुछ तो लेफ्ट बढ़ा था तो लेफ्ट बढ़ा, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा। अब सर आप ये चीजें इतनी डिटेल में क्यों बता रहे हो? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता। क्या बोला मैंने? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता। इन साइन को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके या इनको ऐसे रहने दें, ऐसे रहने दो। चलो हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। देखो ध्यान रखना, अब मेरी प्रॉपर्टी यहां से चेंज होगी, ध्यान से सुनना। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में सेम लॉ चलता है। एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जो होता है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों में सेम लॉ ही चलता है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। क्या चेंज होती है सर? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मान लो आपका एक नंबर है ए इज ग्रेटर देन बी, मैं सिंबल कुछ भी ले सकता हूं, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू ले सकता हूं। सिंबल में जो चारों में से जो चाहूं वो ले सकता हूं, ठीक है। अब पहली बार आपने बोला कि मल्टीप्लाई बाय सी, और सी जो है वो, सी जो है मेरा, सी इज ग्रेटर देन 0। आप मल्टीप्लाई बाय सी कर रहे हो या फिर आप डिवाइड बाय सी कर रहे हो? देखो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो सी के साथ, बट सी मेरा एक पॉजिटिव नंबर है। सी क्या है? सी इज अ पॉजिटिव नंबर। ऐसे लिख दो, सी इज अ पॉजिटिव नंबर। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हुआ। अगर आप किसी भी नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कैसे? जैसे आपने ये लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं इक्वल टू हटा दूं क्या? अब बिना इक्वल टू, मतलब इक्वल टू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ग्रेटर देन ही लिया कंडीशन। इक्वल टू भी ले सकते हो, है ना, जो सिंबल चाहो वो ले सकते हो। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 5 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, पहले वाला केस। आपने सी क्या लिया था? 3। थोड़ी देर पहले ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था मैंने 3, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सी की वैल्यू मैंने ले ली 3 क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया मैंने, 5 इंटू 3, इधर क्या आएगा? मैं अभी इनइक्वालिटी का साइन नहीं लगाऊंगा, पहले जजमेंट होगा उसके बाद। इधर मैंने लिखा 3 इंटू 3 15, और ये 9। क्या 15 9 से बड़ा होता है? होता है सर। तो मेरी इनइक्वालिटी का साइन जो पहले था वही रहेगा, चेंज नहीं हुआ। बात समझ आई? मेरी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई? अगर मैं डिवीजन करूं तो उसमें भी ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा डिवाइड, जैसे बाय सी, अब इस बार सी से डिवाइड कर दो, लेकिन वही मैं बोल रहा हूं सी ग्रेटर देन 0 है। क्या बोल रहा हूं मैं? सी फिर से मेरा ग्रेटर देन 0 है। डिवाइड बाय सी कर रहे हो आप, सी ग्रेटर देन 0 है आपका। अब उस केस में क्या होगा सर? देखो उस केस में फिर से वही कॉन्सेप्ट चलेंगे, ध्यान से सुन लेना। क्या कॉन्सेप्ट चलेंगे? अपन ने क्या बोला है अभी थोड़ी देर पहले कि ए ग्रेटर देन बी है। अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे इसमें अगर मैं इंप्लाइज करके लिख दूं, अगर मैं ग्रेटर देन 0 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो उस केस में मेरे पास यहां पे, रुको, इस एग्जांपल से पहले मैं कंक्लूजन लिख सकता हूं। यहां पे ग्रेटर देन 0 के लिए मल्टीप्लाई का वाई क्यों आ गया ऊपर, तो एक बार यहां से यूं शिफ्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल तो हम यहां लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मेरी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी बन के आई, ए अगर ग्रेटर देन बी है तो ए और सी का प्रोडक्ट बी और सी के प्रोडक्ट से बड़ा होगा। ये ट्रू है किसमें? मल्टीप्लाई में। अब यही प्रॉपर्टी सर मेरी डिवीजन में भी लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड
आपको मैंने बोला है सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो आपको अगर सी से डिवाइड करना है तो ए अपॉन सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी अपॉन सी, ये हमेशा ट्रू होगा। एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल आपने देखा, यही देख लेते हैं एग्जाम्पल। आपने बोला सर 6 जो है वो ग्रेटर देन 4 होता है। अब सी की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, मैं ऐसी वैल्यू ले रहा हूं जो इजीली डिवाइड हो जाए, जरूरी नहीं मैं स्पेसिफाइड लूं, कोई भी ले सकता हूं। जैसे मैंने बोला सी इज 2, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो क्या होगा, 6/2, 4/2। 6/2 क्या होता है, 3। क्या 3 ग्रेटर देन 2 होता है, बिल्कुल होता है सर। यहां पे तो सर ये हमें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू होगा आपके लिए, कंफ्यूजन इन द सेंस यहां से चीजें थोड़ी सी ट्विस्ट होना शुरू होगी। ठीक है, ट्विस्ट कैसे बनेगा, देखो ट्विस्ट कैसे बनेगा, पहले इसको थोड़ा मिनिमाइज करके इधर ले आते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट और समझने हैं अपने को। ठीक है, देखो अब इधर की बात करते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां से चलेगा, व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिवाइड। डिवाइड पॉजिटिव से हो गया, मल्टीप्लाई पॉजिटिव से हो गया, अब मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव से। अब थर्ड केस में ले रहा हूं मल्टीप्लाई बाय सी, बट इस बार मेरा जो सी है वो लेस देन 0 है, मतलब क्या है ये नेगेटिव नंबर है। ध्यान से सुनना एग्जांपल, मैंने क्या बोला, ए जो है वो ग्रेटर देन बी है अभी भी, एंड इस बार मैं सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन सी जो है मेरा लेस देन 0 है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आपको एक कंक्लूजन लिखता हूं, ए इंटू सी, आप बोलोगे सर बी इंटू सी, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई किया, सर ए सी बी सी से ग्रेटर होगा, बट ऐसे नहीं बोल सकते, इस बार पहले टेस्टिंग करेंगे अपन, ठीक है, फिर हम डिसाइड करेंगे साइन क्या होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके नीचे, हमने लिया एग्जांपल, हमने वही एग्जांपल लिया जो पहले लिया था हमने। 5 जो है वो क्या होता है, 5 ग्रेटर देन क्या होता है, 3 होता है सर। मैं इस बार c की जो वैल्यू है, पिछली बार मैंने c3 लिया था, इस बार c को मैं लेता हूं -3, कितना ले लूं, क्योंकि लेस देन 0, 3 का उल्टा ले लिया -3, लेस देन 0 हो गया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू -3, और इधर लिखो 3 इंटू -3, 5 3 जा कितना होता है 15, ये हो गया माइनस का 15 और ये हो गया माइनस का 9। अब आप बोलो कौन सी वैल्यू बड़ी, जब मैं लेस देन 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कौन सी वैल्यू बड़ी, नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, तो -9 बड़ा हो गया -15 से। तो इस केस में मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि जब भी हम जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी इनइक्वालिटी में, तो जो साइन यहां पे होगा उसका उल्टा हो जाएगा। अगर यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये ओनली ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा, बस। ऐसा ही केस होता है डिवाइड में, ऐसा ही केस कैसे होता है डिवाइड में। तो फोर्थ केस हम लेके चलते हैं डिवाइड के लिए, डिवाइड बाय, हमें डिवाइड करना है डिवाइड बाय सी, और मेरा जो सी है वो लेस देन इस बार 0 है। पिछली बार मैंने याद है आपको किस नंबर से डिवाइड किया था, किस नंबर से डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था। इस बार -2 से डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है, उल्टा लेस देन 0 से। यहां मैंने क्या बोला आपको, a जो है वो ग्रेटर देन b है, तो a अपॉन सी, b अपॉन सी, क्योंकि मैंने इस बार c की वैल्यू लेस देन 0 ली है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं c एक लेस देन 0 नंबर है, मतलब नेगेटिव नंबर है, क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो उस केस में सर क्या होगा कंक्लूजन, तो देखो एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, 6 जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है 4। अब मैंने डिवाइड किया और मैंने कंडीशन ले ली, c की वैल्यू इस बार -2 लेनी है, कितनी लेनी है -2। 6 को डिवाइड कर दो -2 से, 4 को डिवाइड कर दो -2 से। तो हमें बचपन में सिखाया गया जब भी एक माइनस होता है तो माइनस ऊपर लिखते हैं, -6 डिवाइड बाई 2 -3, ये हो गया -2। अब बताओ बड़ा कौन, सर छोटी वैल्यू नेगेटिव बड़ी होती है, तो ये बड़ी वैल्यू होगी, ये बड़ी हो गई। मतलब जब भी ऐसा केस होगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज।
जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। व्हेन एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती, आप लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर ऐड करो, राइट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर ऐड करो, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करो, राइट साइड में नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जब भी हम इनइक्वालिटी में बात करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो नॉर्मली जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही होता है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा नहीं चलता। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमें क्या करना होता है, जब भी हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा। बट नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन उल्टा हो जाता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन उल्टा हो जाता है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में ही साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, रिवर्स। गॉट द पॉइंट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, राइट। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, एक मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि अगर कभी हमारे पास 3 इनइक्वालिटी एक साथ है, मतलब 2 इनइक्वालिटी है, कंबाइंड है, तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने बोला कि ए बी और ये सी, ऐसे केस में जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बीच में एक टर्म है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, तो आप एट अ टाइम ऐसे ब्रेक करके चलोगे इनइक्वालिटी। मतलब ए और बी का कंपैरिजन, देखो बीच में कौन है, बी, तो बी का रिलेशन ए के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो दोनों रिलेशन ब्रेक करके चलो। तो ए इज लेस देन बी, एक रिलेशन सॉल्व करना अलग से, और बी इज लेस देन इक्वल टू सी, इसको अलग से सॉल्व करना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी टाइप हो गया, आप इसको दोनों कंडीशन को एक साथ लेके चलोगे, पहली चीज। अब ये आप सिंबल्स को रिवर्स कर दो उधर की तरफ तो भी बात वही होगी, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन, ये सिंबल आप चेंज कर सकते हो एज पर योर क्वेश्चन। उस केस में ध्यान रखना, आपकी जो इनइक्वालिटी है उसमें आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की कंडीशन को कंबाइंड लेके चलोगे, राइट। कंबाइंड लेके चलोगे मतलब, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, आपके पास लिखा है x 2x प्लस 5 और नीचे लिखा है x माइनस 2, यहां लिखा है आपने ग्रेटर देन 0। ऐसे फंक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सारी चीजें पता चलेगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा मानना है एक डिनोमिनेटर में स्क्वायर फंक्शन बनाया करो, और हम नंबर लाइन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि ये बोलता है, अगर कभी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, कैसे, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, और यहां पे आपके पास लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 1, कोई कांस्टेंट ले लो, 1 2 3 कांस्टेंट ले लो, के ले लो, कोई कांस्टेंट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 की जगह कुछ और है। ऐसे केस में जैसे एग्जांपल लेता हूं, 2 मतलब x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू z2। ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मत करना, जब भी इधर की तरफ कांस्टेंट हो, नहीं करना है। रीजन बीइंग, आपको कांस्टेंट को लाना लेफ्ट में, नहीं तो आपकी इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और आपके आंसर्स कंप्लीटली रॉन्ग आएंगे। जब आपका इंटरवल आएगा वो कंप्लीटली रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा लिखोगे तो आप लिखोगे x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2, इस 2 को इधर लाओगे और 0 इधर बन जाएगा। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे, फिर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो इनइक्वालिटी को आप बाद में फिर जजमेंट करोगे। वो कैसे होते हैं क्वेश्चंस, वो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारे इस चैनल पे आपको इजीली मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा इसी प्लेलिस्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ऐड कर दूं ऐसे क्वेश्चंस को, बट अभी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं समझा सकता। उसका रीजन है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम एक्सरसाइज से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को इवेलुएट करेंगे, राइट। तो चलिए, इसको आप नोट करना चाहें तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज 5.1। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं।
तो एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हम जब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इजीली सारे क्वेश्चंस, देखो जब भी क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे तभी आपको अंडरस्टैंड होगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे डील करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ इसमें, तो अपने पास क्या दे रखा है, 24x लेस देन क्या है 100। देखो इसमें वैसे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, एडिशन सब्ट्रैक्शन को आप नॉर्मली जैसे भेजते हो भेज दो, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए आप वैसे नहीं भेज सकते वैल्यू जैसे आप भेजते हो ट्रांसपोज करते हो, नहीं। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, x। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ 24 से डिवाइड करोगे ताकि आपको क्या मिल जाए, x मिल जाए। तो आपने क्या किया, 24x डिवाइड बाय 24, 100 डिवाइड बाय 24। आपको यहां से पता चला x इज लेस देन, इसको मैं सॉल्व कर दूं 4 की टेबल से, 25/4। तो अप्रोक्सीमेट डेसिमल में वैसे कन्वर्ट नहीं करना है, बट वैसे अगर आपको कोई बोलता है तो ये हो जाएगा 6.25। वैसे आपको करना नहीं है कन्वर्ट, बट आपको कोई पूछता है देन यू कैन राइट। अब देखो मुझे इसके बेसिस पे दो आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि आपकी जो x है, ये x, ये आपका x जो है एक कंडीशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, x इज ए नेचुरल नंबर। देखो आप इसका आंसर लिखते टाइम गलत लिख के आओगे, कैसे लिख के आओगे, क्यों गलत लिख के आओगे, वो सारी चीजें बता रहा हूं। x एक नेचुरल नंबर है, 6.5 से छोटे नेचुरल नंबर, देखो 6.25 से छोटे नेचुरल नंबर, x लेस देन, x मतलब नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर जो 6.25 से छोटे हो। तो जब भी हम इंडिविजुअल नंबर्स की बात करते हैं या कोई स्पेसिफिक नंबर्स की बात करते हैं तो उसको हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। जैसे आप जब भी इंटीजर्स को लिखोगे और नेचुरल नंबर्स को लिखोगे तो आप कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे। अगर आप इंटरवल में लिख दोगे तो इसमें हम लिखते हैं रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स तो इन्फिनिट हो जाएंगे फिर वो, जैसे 2 और 5 के बीच में इन्फिनिट रियल नंबर मिल जाएंगे आपको, लेकिन 2 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर क्यों होंगे, वो होंगे 3 और 4, दो ही होंगे। बात समझ आई। तो जब भी आप नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के केस में आंसर लिखोगे तो कर्ली ब्रैकेट में। अब क्या बोल रहा है, x एक नेचुरल नंबर है और x क्या है 6.25 से छोटा, तो 6.25 से छोटा नेचुरल नंबर हो गया 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होगा। इससे छोटा नेचुरल नंबर सर है ही नहीं, 0, इंटीजर आ गया वो। तो 6.25 से छोटा नेचुरल नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेकेंड पार्ट, क्योंकि मेरा यहां पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। सेकेंड पार्ट, x एक इंटीजर है, क्वेश्चन यही है। अब इस बार मैंने आंसर देखा, देखो 6.25 से छोटा इंटीजर, 6.25 से छोटा इंटीजर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1, 0। और इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव में भी तो होते हैं। तो आप एक काम करो, इतना लिखोगे क्या बैठ के, नहीं। जब ये मेरा सो ऑन जा रहा है, सो ऑन चल रहा है, मतलब आप इसको क्या करो, ऐसे लिखो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ लिमिटेड नंबर्स थे इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, वरना मैं चाहता तो 6 और फिर 4, 5, 3 और डैश 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 कर देता। अब ये नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है, अपने को पता चल ही रहा है कि सर ये नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 हर बार -1 जा रहा है। और ये कहाँ तक जाएगा, डैश डैश डैश, मतलब कि जब भी डैश 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 होता है मतलब कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और कौन सी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिट। बात समझ आ गई। क्योंकि मेरा जो x है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर z, इस बार मेरा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है x। बात समझ आ गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, माइनस का 12x जो कि ग्रेटर देन है 30 से। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, -12x ग्रेटर देन 30 है। तो मैंने आपको बोला था जब भी मुझे x निकालना है तो बचा हुआ जो भी एक्स्ट्रा नंबर होता है उससे मुझे डिवाइड करना होता है। तो इस बार मैं किससे डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय -12। अब याद करो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, इंटरचेंज, रिवर्स हो जाता है, रिवर्स। तो -12x बाय -12 और 30 डिवाइड बाय -12, इस केस में मेरा इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ आई बात।
अब इससे क्या हो गया, -12 कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, -12 12, ये बन गया x। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व करने पे बन गया -6 5 जा 30, 6 2 जा 12, -5/2। क्या बन गया ये, -5/2। मतलब अब जो मेरा आंसर निकल के आएगा, देखो x की वैल्यू -5/2 से छोटी है। -5/2 मतलब समझ गए आप, माइनस का 2.5। अब मैं कंडीशन देखूंगा, पहला पार्ट बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो माइनस का 2.5 से छोटा नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं सर, तो हो गया नल सेट। क्या आएगा आंसर यहाँ पे, नल सेट, खाली सेट, कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज नो सच वैल्यू वे सेटिस्फाई दिस कंडीशन। कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। x इज इंटीजर, इंटीजर जरूर पॉसिबल है, -2.5 से छोटा, -2, अरे वो बड़ा होता है -2, -2.5 से छोटा नंबर क्या होता है, -3। आप इसको कैसे लिखोगे, -3 -2 -3 -4, छोटे नंबर हैं, उधर नंबर डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर बढ़ते जाएंगे, है ना, -5 सो ऑन। अब सारे लिखोगे क्या इनफाइनाइट तक, नहीं, उसको आप डैश 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 कर दो। बात समझ आ गई, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है अपन को। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम देखें अगर, तो हमारे पास क्या दे रखा है, 5x -3 इज लेस देन 7। मैंने आपको बोला था एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू उधर ही जाएंगी जैसे इक्वेशन में जाती थी, तो उसको मैं ऐसे लिख दें, 5x, 3 उधर जाएगा प्लस का 3, 5x इज लेस देन 10। अब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय 5, तो 5x अपॉन 5, 10 अपॉन 5, x इज लेस देन 2। कंडीशन क्लियर है, क्या किया मैंने, 3 को उधर भेजा, 10 बन गया, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में साइन चेंज होता है। अब x जो है फर्स्ट पार्ट में इंटीजर है, 2 से छोटा इंटीजर, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं है इसलिए, तो 2 से छोटा इंटीजर 1 0 -1, सारे नंबर नहीं लिखने बैठ के, इतना टाइम है क्या अपने पास एग्जाम में, नहीं होता। नेक्स्ट, x इज ए रियल नंबर, x एक रियल नंबर है। अगर x एक रियल नंबर है, अब देखो रियल नंबर्स को हम किस में लिखते हैं, इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। अब x जो है वो 2 से छोटा है, तो देखो x बिलोंग्स टू होगा, 2 से छोटे नंबर कितने होते हैं, माइनस इनफाइनाइट। 2 से छोटे मतलब आप लेफ्ट में जाओगे कितना जाओगे, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इस बार मेरा x रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है, और बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है मेरी, 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर यहां पे इक्वल टू साइन होता तो यहां लगता है स्क्वायर ब्रैकेट, याद है सेट वाले चैप्टर के अंदर, सेट वाले चैप्टर में यही चीज समझाई थी आपको इंटरवल्स के अंदर। इंटरवल्स में मैंने बताया था अगर x लेस देन 5 है तो आपकी वैल्यू 5 इंक्लूड नहीं होगी और माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 5 है तो आपकी 5 इंक्लूड होगा और माइनस इनफाइनाइट होगा। अगर आपका x ग्रेटर देन 5 है तो 5 से लेकर वैल्यू स्टार्ट होगी इनफाइनाइट तक। अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो 5 इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी तक। तो ये मैंने आपको केस सारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर अच्छे से समझाए हैं, राइट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये जो सारी चीजें ये एक्स्ट्रा एडिशनल समझाने के लिए थी, राइट, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एडिशनल समझाने के लिए थी, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ जो क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सेम कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। देखो जो एडिशन की वैल्यू है उधर जाएगी सब्ट्रैक्शन नॉर्मली, तो 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8, 3x इज ग्रेटर देन -6। देखो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी बात होती है। x के आगे जो नंबर है वो क्या है, 3, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से डिवाइड होगा, तो डिवाइड बाय 3। तो आप डिवाइड बाय 3 करोगे तो हो गया 3x/3 और -6/3, तो x इज ग्रेटर देन -2। x की वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी,
राइट। अब पहली बार मेरी कंडीशन आ रही है, x जो एक इंटीजर है, -2 से बड़ा इंटीजर क्या है? -1, 0, 1 तो ऑन। मैं लिखूंगा नहीं सारे, क्योंकि -1, 0, 1, 2 तक लिख दो, चलो लो जी, इससे आगे क्या लिखोगे? नहीं लिखना आगे, ठीक है, क्योंकि x एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। समझ आई बात? इधर की बात करते हैं। इधर हमने देखा x इज अ रियल नंबर। x मेरा क्या है? एक रियल नंबर है सर। ये x क्या है? एक रियल नंबर है सर। तो जब x मेरा रियल नंबर है, x मेरा एक रियल नंबर है, तो उस केस में x की वैल्यू जो है, x बिलोंग्स टू क्या होगा? -2 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि ग्रेटर की कंडीशन है, तो -2 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि -2 को इसलिए इंक्लूड नहीं करें क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, राइट, वरना स्क्वायर ब्रैकेट आता। तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? पेरेंथेसिस आएगा, और टिल इन्फिनिटी। बात समझ आ गई? सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, आगे जाकर जितने भी क्वेश्चन अपने इनइक्वालिटीज में आएंगे वो सारे रियल नंबर के कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स। रियल एक्स मतलब आपको रियल नंबर्स की फॉर्म में आंसर देने हैं। अब जितने भी क्वेश्चन है 5 से लेकर 16 तक, जल्दी से डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन, और अब आंसर लिखने में दिक्कत भी नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे दे रखा है 4x + 3 5x + 7। देखो, मेरा एक मानना है यहाँ पे, ये आपकी चॉइस है, मानो ना मानो आपकी मर्जी है। मेरा ही मानना है जिस तरफ x पॉजिटिव होता है उस तरफ x की वैल्यू को ले जाया जाए। कांस्टेंट तो आप किधर भी ले जाओ, जिधर x पॉजिटिव है उधर की तरफ x को ले जाओ। तो x पॉजिटिव कहाँ है? पॉजिटिव, और बड़ी वैल्यू ऑफ पॉजिटिव होनी चाहिए ना। तो 5x बड़ा इधर है, इधर 4x है, तो 4x उधर जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना। तो इसको बीच में इनइक्वालिटी तो ऐसे लिख दो, 5x यहीं पे था, यहीं रहेगा, 4x लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो -4x, 3 मेरा इधर ही था, 7 इधर गया तो ये क्या हो गया? -7। 5x - 4x कितना हुआ? x इज ग्रेटर देन -4। मैं इसको ऐसे ना लिख के, देखो हमेशा मेरा वेरिएबल जो होना चाहिए लेफ्ट साइड में होना चाहिए, मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूं और की फॉर्म में। अगर मैं x यहां लिखता हूं, अभी बताओ जो ऊपर आंसर लिखा है उसमें x की तरफ इनइक्वालिटी का मुंह खुला है कि बंद है? खुला है सर, तो x की तरफ मुंह खुला रहना चाहिए, और -4 की तरफ मुंह क्या है? बंद। तो ये आंसर को मुझे हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है ताकि हम गलती ना कर पाए, ठीक है? अब इसको मुझे रियल नंबर की फॉर्म में आंसर देना है, तो मैं कैसे लिखूंगा आंसर? x बिलोंग्स टू, इंटरवल की फॉर्म में देना है। x जो है -4 से क्या है? बड़ा, तो -4 से लेकर इन्फिनिटी, ये मेरा बन गया इंटरवल। क्लियर हुई बात? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में देखो 5x बड़ा उधर की तरफ है ना, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट करेंगे अपन। तो 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। जिधर x पॉजिटिव है और बड़ा है उधर की तरफ वैल्यू ले जाएंगे x की, तो 5x - 3x इधर की तरफ लिखेंगे, और 1 इधर आएगा, तो ये -7 इधर था, 1 इधर आ गया, ठीक है? इससे क्या हो गया? ये हो गया 2x, और ये क्या हो गया? -6। देखो 3x उधर गया, 5 - 3 2x, 1 इधर गया, प्लस का 1 बन गया, -6। 2x जो है वो -6 इज ग्रेटर देन 2x। मुझे क्या फाइंड करना है? x, तो डिवाइड बाय 2 लिख दूं। देखो जो x के आगे नंबर है उससे डिवाइड करना होता है, तो लेना ध्यान से, जो x के आगे नंबर है उससे डिवाइड करना है। तो x के आगे नंबर जो है पॉजिटिव है 2, तो जब भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मैं हमेशा आपका साइन, इनइक्वालिटी का साइन जो है पॉजिटिव रहे, मतलब x का साइन पॉजिटिव रहे, उस बेसिस पे लेके चल रहा हूं ताकि आपको गलती होने के चांसेस ही ना हो। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बन गया -3, तो -3 और ये हो गया x। बट मैंने आपको बोला था आंसर ऐसे नहीं लिखना है। आंसर कैसे लिखना है? x को हमेशा लेफ्ट में लिखोगे। अगर x आप यहां लिखते हो तो x की तरफ मुंह खुला है कि बंद है? बंद है, तो x इज लेस देन -3, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस बार मेरी जो इंटरवल की फॉर्म में आंसर बनेगा, x की वैल्यू जो है -3 से छोटी है, तो यहां आएगा -3,
और छोटी है मतलब कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी तक। छोटी कितनी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है वो। और इंक्लूसिव इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी इक्वल टू साइन नहीं है, अभी आगे क्वेश्चन में आएगा जहां इंक्लूड होगा। ठीक है, समझाई बात, अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें बॉडमास रूल जैसे होता था वैसे ही रूल इसमें भी लगता है, ब्रैकेट ब्रेक कर दो। बट ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर्स हैं तो पहले एलसीएम वगैरह लेना होता है, और एलसीएम का तरीका भी बहुत आसान बताऊंगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला चक्कर खत्म कर देते हैं हम अपन यहाँ पे, है ना। चलो पहले ब्रैकेट ब्रेक करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स माइनस वन लेस देन इक्वस टू 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। जो लोग घबरा रहे थे सर इक्वस टू वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा, आ गया, है ना। ब्रैकेट ब्रेक कर दें, 3x माइनस थ्री लेस देन इक्वस टू 2x माइनस सिक्स। व्हाट द पॉइंट। अब क्या करें, बड़ी वैल्यू x की कहाँ है, लेफ्ट में, इस बार तो लेफ्ट में लाया सबको। 3x माइनस 2x इधर आ गया, लेस देन इक्वस टू माइनस का 6 उधर ही था, साइन इसका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस 3 उधर जाएगा तो बन गया पॉजिटिव 3। अभी क्या बन गया, x इज लेस देन इक्वस टू माइनस 3। x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू या तो माइनस 3 के इक्वल है, इस बार इक्वल है। और जब भी इक्वल टू साइन आएगा यहाँ पे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, क्या लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो x की वैल्यू या तो माइनस 3 के इक्वल है या उससे छोटी है। और इन्फिनिटी के लिए हमेशा पेरेंथेसिस ही लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी एक डिफाइंड नंबर नहीं है। ठीक है, समझाई बात। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन सेम ही उसी पैटर्न पे ही जा रहा है। क्या करना है, पहले इसका ब्रैकेट ब्रेक करना है। तो 3 ब्रैकेट 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, ये हो गया 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x हो गया। अब देखो, जब भी ऐसा हो, इस बार आप बोलोगे सर पॉजिटिव वैल्यू तो ना इधर है ना उधर है, तो जिधर नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव वैल्यू उधर तरफ जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। वैसे आप जिधर लेके आओ वैल्यू ले आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जैसा आप चाहो। इस बार जैसे कोई बच्चा बोलता है सर आपने बोला बड़ी वैल्यू जिधर उधर वैल्यू लाओ, कोई बात नहीं, वैसे ले आओ। इस बार आपके कहने में चलते हैं कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस 3x को इधर ही रखो, कोई बात नहीं, आपके कहने में चलते हैं। माइनस 3x इधर, माइनस का 2x इधर आ गया, बन गया पॉजिटिव 2x। जब भी वैल्यू पॉजिटिव मतलब ट्रांसपोज होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली, मतलब वैल्यू इधर सब्ट्रैक्शन वाली उधर गई एडिशन, एडिशन वाली उधर गई सब्ट्रैक्शन, उसमें कभी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, डिवाइड और मल्टीप्लाई में होता है। बताया था बात, तो अपन वो देखेंगे बाद में भी। अब क्या करें, 2 उधर ही था उधर रहेगा, 6 उधर चला गया, माइनस 3x इधर था एज इट इज, माइनस का 2x इधर है प्लस 2x, 2 इधर ही था, 6 उधर गया माइनस 6। अब ये बन गया माइनस x, ये बन गया माइनस का 4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। x के आगे कोई नंबर है क्या, 1 है। मुझे x की वैल्यू निकालनी होती है हमेशा, माइनस भी नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको किससे डिवाइड करूं कि माइनस हट जाए, -1 से, फिर -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या करूंगा, डिवाइड बाय -1। कुछ बच्चों ने 3x को उधर भेजा हुआ तो भी चलेगा वो, ठीक है ना। अगर मैं -1 से डिवाइड कर दूं तो -x अपॉन -1 -4 अपॉन -1। याद करो मैंने क्या बोला था, जब भी आप माइनस नंबर से डिवाइड करोगे या माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब ये -1 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया x, और इधर भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया 4। इसका मतलब x की वैल्यू या तो 4 है या 4 से छोटी है, तो x बिलोंग्स टू इक्वल टू जब भी आएगा तो वैल्यू इंक्लूड होगी, तो वैल्यू x की या तो 4 है या 4 से छोटी है। क्लियर है बात। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है, पहले मैं इसको फ्रैक्शन में लिखता हूं। एक तरीका बहुत अच्छा बता रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं लाइफ में, क्या बोल रहा हूं, लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी ये मेथड अपना लेना। लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये मेथड आपने यूज कर लिया है। तो क्या करना है, जितने भी मेरे डिनोमिनेटर्स हैं सबका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम सबका कितना आएगा, 6। अब क्या करो, हर एक वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर दो।
हर एक वैल्यू को, तो मल्टीप्लाई बाय 6, हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वेशन हो, ये भी लीनियर इनइक्वलिटी है, मतलब एक तरह से इक्वेशन की तरह ही है। तो जब हम वैल्यू कोई लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू राइट में मल्टीप्लाई करना कंपलसरी होता है, और मैं पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, याद है ना। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगी, हर एक वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। तो कैसे होगी देखो, 6x/1 मल्टीप्लाई हो गया इससे, प्लस x/2 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 6 से, x/3 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 6 से, क्योंकि हम जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में करते हैं। और यहाँ पे 11 भी किससे मल्टीप्लाई हो गया, 6 से। जिसके नीचे डिनोमिनेटर्स हैं, अगर वो कैंसिल आउट होना चाह रहे हैं तो उनको कैंसिल आउट किया जाए, कर दिया जाए। ये हो गया 3, ये हो गया 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, 6 × x 6x, 3 × x 3x, 2 × x 2x, लेस देन 11 6 जा 66। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या किया जाए, 6 + 3 9 + 2 11, ये क्या हो गया, 11x इज लेस देन 66। तो x की वैल्यू अब मैं डिवाइड बाय क्या कर दूं, 11, और जब भी मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो 11x/11 लेस देन 66/11, तो x इज लेस देन 6। x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू या तो 6 से छोटा, कहां तक, -∞ तक। तो पैरेंथेसिस आएगा जब भी लेस देन होगा। अगर ये लेस देन इक्वल टू होता तो स्क्वायर ब्रैकेट आता, ठीक है। और लेस देन के केस में नेगेटिव को अप्रोच करेगा ये, ग्रेटर देन के केस में पॉजिटिव से लेकर इन्फिनिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटी ग्रेटर देन के केस में। समझ में आई बात। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैंने आपको एक चीज समझा दी है, एलसीएम वाले क्वेश्चन में सबका एलसीएम लेके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो इस क्वेश्चन में भी देखते हैं अपन, सर चीजें क्लियर हो रही हैं, तरीके बहुत आसान है। x/3 इज ग्रेटर देन x/2 प्लस 1/1। एलसीएम क्या हुआ बोलो, एलसीएम इज 6, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एलसीएम 6 है, ताकि वैल्यूज कैंसिल आउट इजीली हो जाए। तो x/3 × 6, x/2 × 6, और बीच में सॉरी यहाँ पे है वो साइन, यहाँ ग्रेटर देन का साइन है ना, और यहाँ है वो साइन कौन सा, प्लस का, 1 × 6। जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो वापस देख लो, मैंने एक साइन बाद में लगा दिया था। देखो इधर क्या है, x/3 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, बीच में साइन ग्रेटर का, ये पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इधर है x/2 × 6, यहाँ है 1/1 × 6। कैंसिल आउट करें अगर वैल्यूज को, कैंसिल आउट करें वैल्यूज को, तो बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 2x इज ग्रेटर देन 3x + 6। कुछ ऐसा बना। कैसे, मैंने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट किया, 2x 3x प्लस का 6। अब आप चाहते हो 3x को उधर ले जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर लेते हैं। तो 2x - 3x इज ग्रेटर देन 6। आपने कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने बोला था पॉजिटिव वैल्यू उधर, तो आप चाहो तो 6 को उधर ले जाओ, 2x इधर ले जाओ, बात वही होगी, है ना। ये हो गया माइनस का x, और ये ग्रेटर देन 6। मैंने बोला था इसका कुछ नहीं, मतलब 1 है, और मुझे कभी माइनस x फाइंड नहीं करना होता, मुझे क्या फाइंड करना होता है, x। मैं क्या करूं, डिवाइड बाय -1। जैसे -1 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 1x/-1, 6/-1। और जब भी हम डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वलिटी का साइन इंटरचेंज हो जाता है। ये हो गया सॉल्व। x क्या हो गया, लेस देन -6। x की वैल्यू लेस देन -6 है, तो x बिलोंग्स टू, जब भी लेस देन होगा तो -∞ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, -6 को छोड़कर सब कुछ, मतलब उससे पहले -6 से जस्ट पहले वाली वैल्यू, कि -6 इज नॉट इंक्लूसिव, -6 से जस्ट पहले वाली वैल्यू, और कहाँ लेफ्ट में नेगेटिव में, कहाँ तक, -∞। समझ आई बात। जिनको सेट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है, देखो हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो सेट वाला चैप्टर क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अब डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पे ही जा रहा है। देखो 3 ब्रैकेट, कुछ भी ब्रैकेट वगैरह ब्रेक मत करना, अभी मैंने जो तरीका सिखाया पहले वो फॉलो होना चाहिए, नहीं तो आप गलती करोगे फिर आप ही रेस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। एलसीएम क्या है दोनों का? 15 आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, 15 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 15 इंटू जो मेरा लेफ्ट में फ्रैक्शन था वो एज इट इज रख दो, उधर राइट की तरफ देखो 15 इंटू ये कुछ फ्रैक्शन है। अब क्या किया जाए, कैंसिल आउट किया जाए, 5 3 जा 3 5 जा। अब इस क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड किया जाए यहाँ से, तो ये बन गया 3 इंटू 3 9, तो बाहर मैंने लिख दिया 9 ब्रैकेट x माइनस 2। इधर हो गया 5 इंटू 5, ये तो बीच में है लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 5 25, और ये हो गया 2 माइनस एक्स, ये हो गया 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x। पॉजिटिव वैल्यू इधर की तरफ है, नेगेटिव उधर है, तो पॉजिटिव के पास पॉजिटिव जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया 9x प्लस 25x, ये हो गया लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 50 प्लस 18, सॉरी 18 हो जाएगा, 50 प्लस 18 हो गया। अब ये कितना हो गया 34x लेस देन इक्वल टू 68, डिवाइड बाय क्या कर दूं 34, और 34 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, जब भी पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये चीज़ तो आपके दिमाग में बैठ गई सर, एक ही चीज़ को हम रिपीट करते जा रहे हैं जिससे हम एक्सपर्ट हो जाएं उसमें। अब x क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, तो x बिलोंग्स टू मैक्सिमम वैल्यू 2 तक हो सकती है क्योंकि इक्वल टू आ गया, और लेफ्ट में कहाँ से हो सकती है, इन्फिनिटी नेगेटिव में। क्लियर है ये? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। इसके जो मैं अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखूं, यहां आपको बाहर अलग डिनोमिनेटर दिख रहा है, अंदर अलग डिनोमिनेटर दिख रहा है ना। तो मेरा एक मानना है जो आपको भी मानना है। क्या मानना है मेरा? देखो यहां जितने भी डिनोमिनेटर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं, सबका एलसीएम लेना है। 2 5 और 3 मल्टीप्लाई कहाँ होगा सर, इस ब्रैकेट के बाहर भी वो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और इस ब्रैकेट के बाहर भी मल्टीप्लाई होगी, वैल्यू सेम मल्टीप्लाई होगी। और देखो अंदर एलसीएम एलसीएम कुछ मत लेना, टाइम वेस्ट करोगे बैठ के, मुझे कोई इशू नहीं है, करो वेस्ट, हमें कोई इशू नहीं है। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 5 और 3 का एलसीएम हो गया 30। मैंने किसका एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया है मैंने 2 5 और 3 का, जिसको मैंने बोला है 30। ठीक है, ये एलसीएम लिया मैंने 2 5 और 3 का। अब क्या करें सर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो अपन ने यहां लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहाँ 1/2 है, ये ब्रैकेट एज इट इज रहने दो, एलसीएम मत लेना। फिर मैं अनाउंस कर रहा हूं ये बात, यहाँ पे मेरे पास 1/3 है, x माइनस 6 है, दोनों तरफ मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 30 से। कर दो मल्टीप्लाई 30 से, इधर भी 30 से। जैसे मैंने ऐसे कैंसिल आउट किया, ये बन गया 15। कितना बना 15। 15 एक बार के लिए बाहर रखो और ब्रैकेट एज इट इज रहने दो। अब ये 5 इससे कैंसिल आउट मत कर देना, जब तक इसका एलसीएम नहीं लेते तब तक 5 कैंसिल आउट नहीं कर सकते आप। तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ये 15, और एक 5 जो है फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर है, दोनों का डिनोमिनेटर नहीं है, तो ऐसे कैंसिल आउट मत कर देना, ये तो गलती हो जाएगी। तो इसको क्या करोगे, 3x/5 + 4, यहां पे अपन कैंसिल आउट कर दें इसको 10 टाइम्स, तो हो गया 10 × x - 6। अब ये देखो, ये 15 अपन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ब्रेक करके, ऐसे ही करना है, ये कैंसिल आउट मत कर देना, फिर बोल रहा हूं मैं, नहीं तो गलती आपकी है। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 15,
तो 15 इंटू 3x/5, पहली वैल्यू तो ये आ गई, 15 से मल्टीप्लाई करती। दूसरी वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 4, इधर आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10x माइनस 60, 6 10 जा 60, ठीक है। अब इसमें कैंसिल आउट कर दो वैल्यू, ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी ना, ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी 1 टाइम, ये 3 टाइम। अब ये सही है, वरना ही गलत होता, मतलब ये 15 यहाँ तो मल्टीप्लाई करते ही नहीं आप, तो 3 मल्टीप्लाई कर देते फिर कैंसिल आउट होती, तो वैल्यू पूरी गलत हो जाती, ठीक है। अभी क्या हो गया, 3 3 जा 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10x माइनस 60। अब क्या किया जाए सर, अब जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बोला था थोड़ी देर पहले कि सर जिधर x पॉजिटिव उधर की तरफ ले जाओ वैल्यू, तो इसमें मैं वो कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, 60 इधर था, इसको यहीं रहने दो, यहाँ बीच में ये साइन है, ये 9x में उधर ले जाता हूँ, 10x माइनस 9x, ये 60 मेरा पहले यहीं था, अब ये वाला 60 नेगेटिव इधर आ रहा है तो बन गया पॉजिटिव, 9x उधर गया, 60 इधर आया, इससे क्या हुआ x, और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जब भी इनइक्वालिटी का आंसर है कभी भी x राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x की तरफ मुंह खुला है कि बंद है, बंद, लेस देन इक्वल्स टू 120, x की वैल्यू जो है x बिलोंग्स टू में लिख दूंगा, मैक्सिमम वैल्यू 120 तक है और लीस्ट वैल्यू इज माइनस इन्फिनिटी। बात समझ आ गई, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, इसमें पहले क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ये एज इट इज, ब्रैकेट ब्रेक करना है इस बार सर, एलसीएम वाला चक्कर भी खत्म। देखो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, 4x प्लस 6 माइनस 10, 6x माइनस 12, जिधर x बड़ा है उधर की तरफ वैल्यू ले ली जाए, या पहले इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, 4x माइनस 4 हो गया ये 6x माइनस 12 हो गया ये। देखो जैसे आपकी चॉइस, मैं इस बार काफ़ी क्वेश्चन में मैं x को लेफ्ट में लाया था, इस बार मैं x को उधर ही ले जाता हूँ, ज़्यादा बेटर है। 6x माइनस हो गया 4x, और ये माइनस का 4 प्लस का 12 बन गया, तो 2x क्या है, ग्रेटर देन 8, x क्या होगा, डिवाइड बाय 2 कर दूं पहले, x फाइंड करना है ना मुझे, तो डिवाइड बाय 2, और जब मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब मेरा जो x है वो ग्रेटर देन क्या हो गया 4, इसको मैं, और मैंने आपको बोला था तरीका ये होना चाहिए, x लेफ्ट में होना चाहिए, x की तरफ मुंह खुला है तो ये ऐसे हो जाएगा 4, तो मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू 4 से लेकर इन्फिनिटी, बट 4 इज नॉट इंक्लूसिव। समझ में आई बात, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो इसमें ब्रैकेट ब्रेक करना है, पहले कुछ भी नहीं है सर, सेम है, तो पहले 37 माइनस, क्वेश्चन एज इट इज लिखते हैं पहले, क्योंकि हम एग्जाम में भी पहले क्वेश्चन लिखते हैं ना। अब देखो 37 माइनस का 3x माइनस का 5, साइन चेंज होगा ना, ब्रैकेट ब्रेक करते ही बाहर माइनस है, अभी हो गया 9x माइनस 8x और प्लस का 24, पहले थोड़ा सा सॉल्व किया जाए इसको, 37 माइनस 5 32 माइनस 3x, ठीक है, 9x माइनस 8x x प्लस का 24, अब 3x को उधर ले जाऊं या x को इधर, इस बार इधर लेके आता हूं, चलो ठीक है, इस बार ऐसा कर लेते हैं, 3x माइनस x हो जाएगा, ये हो गया 24 माइनस 32, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x ग्रेटर देन माइनस 8, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 8, क्या क्या मैंने सुन लो इधर, 37 एज इट इज, ब्रैकेट ब्रेक किया, माइनस 3x माइनस 5, 9x एज इट इज, माइनस 8x प्लस 24, 37 माइनस 5 32 हो गया, माइनस 3x, 9x माइनस 8x x हो गया, प्लस का 24, ये इधर गया तो माइनस x बन गया माइनस 4x, ये इधर आया तो माइनस 32 बन गया माइनस 8। अब मुझे x फाइंड करना है तो डिवाइड बाय क्या करूँ, माइनस 4, और जब भी नेगेटिव से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा,
चेंज, तो -4x अपॉन -4, साइन उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। अब इससे जो है मेरी वैल्यूज कैंसिल आउट होके आ जाएंगे रिजल्टेंट। ये माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो बन गया x लेस देन इक्वल्स टू 8 से 4 डिवाइड हुआ 2, तो यहां से मेरी इनइक्वालिटी बन गई x बिलोंग्स टू, लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और 2 क्या होगा मेरा इंक्लूसिव। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। देखो सेम कॉन्सेप्ट आ गया वापस से, याद है मैंने आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बताया था एलसीएम, ये सेम ही हो गया। आई थिंक आपको अब चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी। इस तरह आपने सही बोला था कि चीज़ों को याद करने से नहीं होगा, समझने से होगा। ठीक है, तो एलसीएम तीनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम तीनों का हो जाएगा 12 5 जा 60। देखो इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो सब खत्म हो जाता है इसमें, एलसीएम लेके ही सॉल्व किया जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। समझ में आई बात। अब क्या किया जाए, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया जाए, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ही कभी भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। x अपॉन 4 इंटू 60 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 60। 60 कहीं बच्चे बोलेंगे सर पहले मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात नहीं, लो जी इसको थोड़ा सा हम हटा के यहाँ रखते हैं और यहाँ 60 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे भी 60 पहले मल्टीप्लाई कर दो सर, 7x माइनस 3 अपॉन 5 कर दो सर। इससे क्या होगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट कर देंगे हम, 12 टाइम्स 20 टाइम्स और ये 15 टाइम्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या बोल देंगे, 15x लेस देन 20 इंटू 5, ऐसे लिख दो, एक बार के लिए ऐसे लिख दें, इधर लिख दें 12 7x माइनस 3। अब ब्रैकेट ब्रेक किया जाए, 15x उधर ऊपर क्यों लिखे इतना, 15x अब ब्रैकेट ब्रेक किया जाए, लेस देन 25 जा 100x माइनस 40, 22 जा 40, 12 7 जा 84x माइनस माइनस प्लस 12 3 जा 36। ठीक है, अब x की वैल्यू पहले सॉल्व की जाए थोड़ी सी, 100 माइनस 84 दैट इज 16x हो गई ना, 100 माइनस 84 इज 16x माइनस 40 प्लस 36 माइनस का 4। अब देखो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर वैल्यू इधर ले आओ, लो जी मैं इधर ही वैल्यू ला रहा हूँ, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, हो गया ये, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस 4, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिवाइड बाय क्या बोले, डिवाइड बाय माइनस। जब भी हम -1 से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन, और अब वैल्यू साइन चेंज हो जाएंगे इसके, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो x ग्रेटर देन क्या हो गया 4। तो x बिलोंग्स टू 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, बट 4 इज नॉट इंक्लूसिव, के बीच में इक्वल टू साइन नहीं है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं 16th क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन अपना वैसा ही है, इसमें भी क्या लेना है एलसीएम, तो पहले हम एलसीएम देख लेते हैं इन सबका कितना होगा। एलसीएम हो गया मेरा सर 60, फिर से वही एलसीएम सर फिर से 60 हो गया, तो 60 हो गया तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 मल्टीप्लाई हो गया सर 2x माइनस 1 अपॉन 3 से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई हो गया 3x माइनस 2 अपॉन 4 से, और 60 मल्टीप्लाई हो गया 2 माइनस x अपॉन 5 से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कैंसिल आउट कर देते हैं चीज़ों को, ये हो गया 12, ये हो गया 15, ठीक है, और ये हो गया 20।
अब क्या किया जाए सर, वही जैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख दिया 20 ब्रैकेट 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 ब्रैकेट 3x माइनस 2 माइनस 12 ब्रैकेट 2 माइनस x। ओके, अब क्या किया जाए सर, 40x माइनस 20, 45x माइनस 30 माइनस 24x प्लस 12x। कोई दिक्कत? अब देखो पहले थोड़ा सॉल्व किया जाए, 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, 45 प्लस 12 कितना हुआ, 57x। ये कितना हो गया, 54, राइट। अब x वाली वैल्यू उधर ले जाए और कांस्टेंट को इधर लाया जाए, तो 40x माइनस 54x, तो 57x, 40x और ये 57x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 54 प्लस का 20, ऐसा हो गया। अभी क्या बन गया, माइनस का 34 माइनस का 17x, तो डिवाइड बाय क्या करूं, माइनस 17। आपको याद होगा मैंने बोला था डिवाइड बाय जब भी नेगेटिव नंबर करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा सर। तो माइनस का 17x माइनस का 17 साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस 34 और माइनस का 17, माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया जाए, 17 से 17 हट गया, x लेस देन इक्वल्स टू माइनस से माइनस 34 डिवाइड बाय 17 इज 2, क्या हो गया, x बिलोंग्स टू मैक्सिमम वैल्यू मेरी 2 आएगी, इंक्लूड होगा और माइनस इन्फिनिटी। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आज की इस क्लास में आई होप आपको बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिली हैं। इस चैनल पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। बस आपको एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि आपके मैथ्स के उस फियर को, उस डर को हम दूर कर पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।